मैंने ग्रुप में सेंड की, मैंने ग्रुप में PDF सेंड की है टेस्ट पेपर 1 और 2 की। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा एक लेसन रह जाता है ग्रामर में, जो है टेंसेस, ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक। ओके मैम। ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? मुस्कान। यस मैम। मैम किस पेज पे है? मैम आपने बोला था ना। आप खाली मेरा लेक्चर सुनिए, आपको पेज नंबर मैं आज शेयर स्क्रीन करूंगी, आपको पेज नंबर निकालने की बुक निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा दिमाग जो है आज क्लास में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपकी जो इंग्लिश है वो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। जी मुस्कान मैम अब बोलिए। मैं बता सकती हूँ। मैम जो आपने बोला था ना, ये ना टेस्ट पेपर 2 में आप करना क्वेश्चन नंबर 3 लर्न, वो मैंने किया। हमें फुल टेस्ट पेपर लर्न करना होता है? हाँ जी, आपको पूरा टेस्ट पेपर लर्न करना होता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आज हमें टेंसेस के रिलेटेड पढ़ना है, तो पहले हम जानते हैं कि टेंसेस आखिर होता क्या है। Tenses in English grammar shows the time of the happening of an action. Tenses किसको बोलते हैं? Tenses बोलते हैं जमाना, ठीक है, उसको उर्दू में जमाना कहते हैं। ये वो वाला वक्त हमें बताता है जहां पर कुछ एक्शन हुआ होगा, ठीक है। मैम पेज नंबर? आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने आज शेयर स्क्रीन किया है, आप वही देखिए, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो टेंसेस की कितने किस्म है? टेंसेस की थ्री, बेसिकली देयर आर 3 टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। सो प्रेजेंट टेंस आपको पता होगा किसको कहते हैं? आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। आप लोगों को पता है प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? यस मैम। जरा बोलिए। प्रेजेंट होता है जो चल रहा होता है, पास्ट होता है जो पिछला, फ्यूचर होता है जो आगे होने वाला है। प्रेजेंट हो गया जो अभी, ठीक है, मैम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, अभी चल रहा हो। हाँ, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यस मैम। और पास्ट हो गया जो हम लोग ने किया होता हो। है जो माजी में हो चुका हो, यानी पास्ट, ठीक। प्रेजेंट होता है पहले हाल, हाल जो होता है, ठीक। पास्ट होता है जो माजी में हो चुका होता है, और फ्यूचर होता है जो आने वाला वक्त होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, ये 3 आपने याद रखे, प्रेजेंट, यस मैम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर हम इन तीनों के पार्ट्स करेंगे, ठीक है, इनके प्रेजेंट के खुद के 4 पार्ट्स है, पास्ट के 4 है, फ्यूचर के 4 है। जैसे प्रेजेंट का पहला क्या है? सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ आएगा सिंपल प्रेजेंट, यहाँ आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या आएगा? Future simple, future continuous, future Simple future, future perfect continuous. continuous future, perfect future, perfect ये Future perfect फ्यूचर परफेक्ट continuous. कंटिन्यूअस। तो ऑल टुगेदर ये कितने हो जाते हैं? इसके 4, इसके 4 हो गए 8, राइट? और फिर इसके Yes, 4 कितने हो गए? 12. So there are altogether 12 tense structures in English. Got it? Yes, ma'am. There are altogether 12 tense structures in English. Yes, ma'am. हमें 1 by 1 इन्हीं को पढ़ना है। इस तरीके से देखिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, फिर इसी तरीके से पास्ट, फिर इसी तरीके से फ्यूचर। आज जो हमें पढ़ना है वो हम प्रेजेंट पढ़ना है। ठीक है, हम पहली किस्म इसकी पढ़ेंगे। Simple. शोर कहाँ से आ रहा है? पहले आप मुझे बोलिए, प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? वो वाला सेंटेंस जो इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट दैट द एक्शन हैपन्स और टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो वाला एक्शन, वो वाला काम जो present tense is used in a sentence to indicate that the action happens or takes place in the present time or at the time of speaking. ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो वाला टेंस होता है जो हमें बताता है कि काम हो रहा है कब, लेकिन प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जो हो रहा हो, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट में हो रहा है। अब दूसरा है सिंपल प्रेजेंट। पहले इसकी जो पहली टाइप है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी। ठीक है, यस मैम। ओके, यहाँ पर है, आप इस इन सेंटेंस की मदद से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। He drinks tea at breakfast. It rains every afternoon in the hot season. पहला है he drinks tea at breakfast. वो क्या कर रहा है? चाय पीता है ब्रेकफास्ट पे। ठीक है, नाश्ते में वो चाय पीता है, यानी ये अमल जो है ये कंटिन्यूअस हो रहा है, डेली रूटीन है। ठीक है, It rains every afternoon in the hot season. बारिश होती है, ठीक है, आफ्टरनून में, जब हॉट सीजन आता है। यानी ये काम भी क्या हो रहा है? ये भी मुसलसल हो रहा है। ठीक है, ये डेली हो रहा है हॉट सीजन में। या वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज। पानी जो है वो दर्जे हरारत, जो 0 दर्जे हरारत है उसमें जम जाता है। You take the number bus to go to the school. आप नंबर 6 बस लेते हैं स्कूल जाने के लिए, यानी ये भी रोज हो रहा है। ठीक है, They open the shop at 9 AM. वो अपनी दुकान कितनी बजे खोलते हैं? 9 बजे। ये भी डेली हो रहा है। कोई काम जो है, यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस है आप देखेंगे ये डेली हो रहे। स्टूडेंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आपको पता चल गया these sentences is used to express habitual action or fact. ठीक, ये सेंटेंसेस क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन या फैक्ट, जैसे वो वाला काम दिखाने के लिए जो आप डेली करते हैं, जो आपकी हैबिट है, ठीक है, या कोई फैक्ट है। जैसे मैं बोलूंगी ही गोज फॉर जॉगिंग डेली, वो रोज जॉगिंग के लिए जाता है। गोज यहाँ पर जो है ये क्या है? इससे हमें पता चल रहा है ये काम जो है ये डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, इट एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ, इससे हमें जनरल ट्रूथ के बारे मतलब एक्सप्रेस किया जाता है इन सेंटेंस में। जैसे जनरल ट्रूथ क्या है? लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट। हाँ मैम, हाँ जी, मुझे अभी हो गया था लिए खुद ही, अब मुझे बोलो क्या आपने पढ़ा, ये हो रहा नहीं था। सजाद बोलो नहीं बोलते, बोलिए बोलते हैं। सॉरी मैम। ओके, कोई मसला नहीं, मैं वापस से समझाऊंगी। कहाँ से आपका मिस हो गया? जब आपने वो बोला था ये प्रेजेंट, पास्ट और वो फ्यूचर। अच्छा, टेंसेस के 3 किस्म होते हैं। Okay. देयर आर बेसिकली 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया ये वो वाला मतलब काम जो अभी हो रहा है, ठीक है, हाल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट हो गया जो माजी में हो चुका है, यानी जो गुजरा हुआ वक्त होता है। फ्यूचर टेंस हो गया यानी आने वाला वक्त। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ये जो प्रेजेंट टेंस है, Yes, पास्ट ma'am. टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके खुद के 4 किस्में हैं। प्रेजेंट के खुद के 4, पास्ट के खुद के 4 और फ्यूचर के खुद के 4। ठीक है, तो 4 Okay, 4 और 4 कितने हुए? 12 हो गए ना? 12. So there Yes, are ma'am. altogether 12 tense structures in English. तो हमें जो आज पढ़ना है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें पहला पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में मैंने बोला कि ये जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट। जो आपका रूटीन है, जो आपकी हैबिचुअल एक्शन है, ये उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे he goes for jogging daily, वो रोज जॉगिंग के लिए जाता है, यानी ये काम जो है जॉगिंग वाला काम ये रोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें पता क्या एक्सप्रेस हो रहा है? कोई हैबिचुअल एक्शन या फैक्ट या कोई जनरल ट्रूथ। लाइक सन जो है वो वेस्ट से, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, ये एक ट्रूथ है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ है ये, और वेल नोन फैक्ट। ये आज भी है, कल भी है, परसों भी होगा, है ना, हमेशा आफ्ताब जो है वो वेस्ट से डूबेगा। ठीक है, आर यू देयर स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद भी हम इसके और पढ़ेंगे कि क्या क्या ये एक्सप्रेस करता है, लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स या कोई फ्यूचर प्लान। लेकिन उसको समझने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर पहले हम सीखेंगे कि कैसे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, शोर कहाँ से आ रहा है? कुछ बच्चे लेट आते हैं क्लास में, फिर उनको समझ में नहीं आता है। एक सेकंड, पहले मैं इनकी अटेंडेंस करती हूँ। मैम मुझे डिस्कनेक्ट हुआ। ये नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बच्चा। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या है? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम एफर्मेटिव की बात करेंगे, ठीक है, आप इस पे मत लिखिए,
अगर हम एफर्मेटिव की बात करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इकरार किया जाए, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। लाइक आई थिंक, ही थिंक्स। तो यहाँ पर आई जो है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है, ठीक। थिंक क्या है, वो मैं सोच रही हूं या वो सोच रहा है। आई और ही यहाँ सब्जेक्ट है, थिंक और थिंक्स यहाँ पर वर्ब है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर थिंक लिखा गया है या जबकि यहाँ पर एस का इजाफा किया गया है, राइट। ऐसा क्यों होता है? ये जो थिंक है, ठीक है, ये जो थिंक है ये बेसिक फॉर्म है वर्ब की। अब बेसिक फॉर्म किसको बोलते हैं? Why are you writing, Zahid? Zahid, why are you writing? What's wrong with you? Don't disturb the class. अगर किसी ने अब डिस्टर्ब किया क्लास में, मैं उसको रिमूव करूंगी क्लास से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको बराबर अगर आपने सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो बराबर फाइनल ईयर तक आपको ये सब सीखना है, पढ़ना है, और उससे आगे भी। अगर आपको अभी समझ में आ जाएगा आप ही के लिए बेहतर है। सो डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज। तो थिंक क्या है? ये बेसिक फॉर्म है, ठीक है। बेसिक फॉर्म क्या होता है? बेसिक फॉर्म होता है जब आप वर्ब में किसी लेटर का इजाफा नहीं करते हैं, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? जब आप किसी वर्ब में किसी आखिर में किसी लेटर का इजाफा करते हैं, लाइक आपने एस का इजाफा किया वर्ब में, तो ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बन गई। इसी तरीके से किसी वर्ब में आप ई एस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका इजाफा करते हैं, और किसी में आई ई एस का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं बाद में पूछूंगी। फिर से बोलिए मैम। लास्ट में जो आपने बोला ना फिर वो से थोड़ा बोलिए। सा रिपीट कीजिए, बस थोड़ा सा। मैंने बोला एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस की फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वो वाले जुमले जिसमें आप किसी चीज का इकरार कर रहे हैं इन ठीक है। जैसे आई थिंक यानी हाँ मैं सोच रहा हूँ, ही थिंक्स वो सोच रहा है, यानी आप इकरार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ठीक है। जैसे आई के बाद थिंक आया, ही के बाद थिंक्स आया। लेकिन आप देखेंगे वर्ब की दो फॉर्म्स इस्तेमाल हुई है, ऊपर सिर्फ थिंक है, नीचे जबकि थिंक्स है। तो ऊपर जो आपने थिंक लिखा, आई थिंक, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब इस्तेमाल किया, आपने कौन सी फॉर्म की वर्ब की? बेसिक फॉर्म इस्तेमाल की। बेसिक फॉर्म क्या होता है कि जब आप वर्ब में किसी लेटर का इजाफा नहीं करते हैं, जो वर्ब होगा आप वही वापस से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने वर्ब में किसी लेटर का इजाफा किया आखिर में, एट द एंड ऑफ दैट वर्ब, लाइक आपने एस का इजाफा इधर किया, या इसी तरह बहुत सारे जुमले हैं, वर्ब है, जैसे क्राई है, आप इसमें आई एस का इजाफा करते हैं अगर आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बनानी होगी, या फिक्सेस है, प्लेज है, आपने एस का इजाफा किया या आई एस का इजाफा किया आपने, तो वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म टेंस बन जाती है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब क्वेश्चन ये है कि हम यस बेसिक मैम। फॉर्म कब इस्तेमाल करेंगे और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कब इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन कौन सी वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल हमें करनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स है, लाइक आई, यू, वी। शोर कहाँ से आ रहा है?
आपको दिखाई दे रहा है जो पिंक से लिखा गया है, आई यू वी दे? यस मैम। Basic form thing. ये आपकी बुक से भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए इसके साथ मुझे पढ़ा नहीं रही आ हूँ। रहा है स्क्रीन। मैम हाँ जी, मैं बुक्स पे भी देख रहा हूँ। मुझे हाँ, ये नहीं आ बुक्स रहा है पर भी है, स्क्रीन। ये बुक्स पर भी है, लेकिन मैं थोड़ा आपके लिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? ओके। और यहाँ पर ये थोड़ा सिंपल बनाया है, इसीलिए मैं पिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सजाद आप प्लीज माइक बंद रखिए, शोर आ रहा है मुझे। जो सब्जेक्ट की ये फॉर्म्स है आई यू वी और दे, जब भी ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे तो उसके बाद बेसिक फॉर्म आएगी वर्ब की, लाइक आई थिंक। यहाँ पर आप आई थिंक्स मत ना लिख सकते हैं। No, ma'am. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या मैं लिखूंगी आई थिंक, या यहाँ पर आई यू यू की क्या? ना यू की साथ क्या आएगा? थिंक। यू थिंक ही आएगा। जितनी भी ये वाले है ना आई यू वी, जब भी ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं ना आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ बेसिक फॉर्म लगती है, ठीक है? और जब ही शी और इट आते हैं तो इनके साथ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगती है, लाइक ही थिंक्स, शी थिंक्स। हाँ, Yes, ma'am. इट रेन्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम ये कौन कर रहे हैं इसके साथ? ये अच्छा नहीं आ रहा है, ये ब्लर हाँ आ जी। रहा है स्क्रीन। मैम ये इसको पता ही नहीं क्या कर रहा है। Yes, ma'am. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सब सेंटेंस फॉर्मेशन में जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, जिसमें आप मना कर रहे हैं, नेगेटिव आपको पता है, और उसके बाद वर्ब आता है। बिल्कुल एफर्मेटिव के तरह सब्जेक्ट पहले और वर्ब लास्ट में, लेकिन बीच में डू डज और नॉट आएगा, ठीक है? Yes, yes, ma'am. तो इसमें आपको याद रखना है ये जो आई यू वी और दे वाले सब्जेक्ट्स है, जब ये आएंगे तो इनके साथ डू आता है, ठीक? और जो ये है ही शी और इट वाले, इनके साथ डज इनके आता साथ है। डज आता है। हाँ जी। और इनके साथ बेसिक फॉर्म लगती है, जैसे थिंक और थिंक। मैंने मना थिंक्स लिखा। नो मैम। अच्छा, अगर हम ये बोलेंगे शी डू, नो मैम। ये कोई सेंटेंस, ये शी कोई डूज। समझ में आ रहा है आपको? ही डज आएगा या ही डज आएगा, ये मत आएगा यू डू, यू डज, वी डज, दे डज। नो, शी डज। नो मैम। आएगा। मैम हमें ये रखना है याद, आई यू वी और दे के साथ लगता है डू। हाँ, डू और ही शी शी इनके साथ लगता है डज। लगता है डज। जैसे यहाँ पर आई डू मैम शोर आ रहा है कहीं से। आई के साथ, आप प्लीज माइक बंद कीजिए, आई के साथ यहाँ पर क्या लगा? डू। यहाँ पर ही डज नॉट थिंक, यहाँ पर ही के साथ डज लगा, ठीक है? यहाँ पर ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ही के साथ कौन सी ये लगती है? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, यानी एस का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर एस का इजाफा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डज के साथ ई एस का इजाफा हो चुका है, ठीक है? स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अब लास्ट वाला देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है? उन दोनों के बनिस्बत डिफरेंट। पहले उन दोनों में सब्जेक्ट आता था, फिर लास्ट में वर्ब आता था, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है? क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर भी आई के साथ जो है डू लगेगा और ही शी और इट के साथ डज लगेगा, जैसे डू आई थिंक, डज शी थिंक। और
कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की इस्तेमाल इसमें? बेसिक फॉर्म। ठीक है, कहीं से बहुत शोर आ रहा है। यस मैम। मैम हमें आपका सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। देखिए, affirmative, interrogative, नेगेटिव। आई थिंक, डू आई थिंक, आई डोंट थिंक। यू थिंक, थिंक जो है वो क्या है? बेसिक फॉर्म में है ना, क्योंकि यू का इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे। लेकिन जब ही, शी और इट आप देखेंगे, जब आप ही, शी और इट देखेंगे, आप देखेंगे हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करी है? थिंक्स। हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं? थिंक। मैम ये मैम इसे अभी बोलते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ जी मैम ये ना अभी पर्सन। मैम पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल Simple प्रेजेंट present. फॉर्म, वेरी गुड। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हमने इस्तेमाल की। तो इतना आपको याद रखना है, ही, शी, इट के साथ सिंपल प्रेजेंट होती है और बाकी उनके साथ क्या होता है? बेसिक फॉर्म वर्ब की। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में ही, शी, इंट्रोगेटिव में भी आप देखेंगे ही, शी और इट, इन तीनों में डज आया है। और यहाँ पर भी ही, शी, इट, नेगेटिव में इनके साथ डज इस्तेमाल हुआ है, बाकी के साथ डू इस्तेमाल हुआ है। गॉट इट? यस मैम। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? मैम। नो मैम। नो मैम। आया प्रेजेंट टेंस समझ? इसकी फॉर्मेशन ma'am. समझ आई? यस मैम। यस मैम। चलिए बुक की तरफ देखिए आप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। These tenses is used to express habitual habit, facts like he goes for jogging. He के बाद goes का इस्तेमाल, es का इस्तेमाल हुआ है ना? यस मैम। go verb है और es इसमें इजाफा किया गया है। he, she, it के साथ मैंने बोला ना, यस es मैम। या इसमें डज आता है, is गो का आता है, इस्तेमाल किया गो जाता है। डू नहीं ठीक है? आएगा। एग्जैक्टली। जैसे और दूसरा है माई ग्रैंडफादर कीप साउंड हेल्दी। दूसरा है इट एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं जो वेल नोन फैक्ट्स होते हैं, लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक। तीसरा है इट एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है, लाइक लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। अब आपको ये समझ में आ रहा है एस कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ई एस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ठीक। यस मैम। यस मैम। और प्रेजेंट टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स द फ्यूचर इवेंट दैट इज द पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट और सीरीज ऑफ अ सच प्लान सेक्शन। जो हमने कोई प्लान जो है, जहां पर किसी फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर इवेंट को प्लान किया गया है, लाइक गेस्ट्स arrive at 11 AM on Thursday। देखिए टाइम भी दिया गया है, डेट भी दिया गया, ये फ्यूचर प्लान ऑलरेडी बनाया गया है। तो इसको भी इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। या आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। ठीक। और इसके अलावा प्रोवर्ब्स जो होते हैं, जो परमानेंट ट्रुथ होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम Okay, पहली एग्जांपल से बोलो ना जी। मैम। आपने पहली एक्सरसाइज से बोलो ना, एग्जांपल से। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। मैंने सोचा था आज मैं आपको 2 टेंसेस पढ़ाऊंगी, लेकिन एक ही पढ़ाया गया। मतलब टाइम इसमें ज्यादा चला गया। ठीक है, क्योंकि समझना है। अगर मुझे इसमें डेज ज्यादा भी लगेंगे, लेकिन आपको समझिए अच्छे से आना चाहिए।
तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। Yes, ma'am. अल्लाह हाफिज। Be ready for your next class. Allah Hafiz, ma'am. Okay, ma'am. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Take care.